हर सांस उनकी कदमों में डाल दिया है। हम क्या जाने कि मेरी जान भी मेरी है, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। आ गया उमैया, बिलाल को कोड़े मार मार कहता, बिलाल चमड़े के कोड़े के साथ तेरे बदन की चमड़ी भी आ रही है, दर्द हो रहा कि नहीं? सैयदना बिलाल कहते, जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। हम क्या जाने कि दर्द किसको कहते, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, दर्द नहीं जाना। अल्लाह अकबर। और इसी भारत में जब अकबर दीन इलाही लेकर खड़ा हुआ, इसी भारत में, तो मुजद्दिद अल-फसानी खड़े हो गए। अकबर बोल पड़ा कि ये दीन इलाही है, मानना पड़ेगा, वरना जेल की सलाखों में सड़ना पड़ेगा। मुजद्दिद अल-फसानी बोल पड़े, औकात मेरा, जिस्म मेरा हो तब ना हमें दर्द हो। एक जान नहीं अनेकों जान हो, हर जान लुटा के कहूंगा उन्हें जाना। हाय हाय हाय, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं। और ये वजीफे इश्क वही वही सुनाई देगा जहां जहां बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। जहां जहां बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। लेकिन यहां रुक कर एक बात अर्ज करूंगा, कुछ पीरों के मुरीदों ने अहले सुन्नत को टुकड़े करने की कोशिश की है। इन हरामखोरों की दुकानों में ताला बंद करो। अरे मैं देख लूंगा कि किसके सीने में कितना दम है रे, लेकिन अहले सुन्नत को टुकड़े नहीं होने दूंगा। जान सटा दूंगा, अहले सुन्नत को बटने नहीं दूंगा। अहले सुन्नत को बटने नहीं दूंगा। शजरा चाहे जहां का हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक। तवज्जो चाहूं, अकीदा, जोर से अकीदा, जोर से अकीदा, जोर से अकीदा। नबी नूर हैं तो हैं अकीदा एक, नबी नूर हैं तो हैं अकीदा एक। अब बलियावी कहता है, दलाला मत बांटो अहले सुन्नत को, कोई अशरफी उस वक्त तक अशरफी नहीं हो सकता। बलियावी तो खट ठोक के पूरी दुनिया में पैगाम दे रहा, मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता, गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता, महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबिरी नहीं हो सकता, महबूब इलाही को छोड़कर कोई साबिरी नहीं हो सकता, गौसे आजम को छोड़कर कोई चिश्ती नहीं हो सकता, साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर, साबिर अलाउद्दीन को छोड़कर कोई उस्मानी नहीं हो सकता, कोई उस्मानी नहीं हो सकता। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। और कुफ्र को इसी बात का डर है कि अगर कुरान सुन लिया अगर कुरान सुन लिया तो बदलना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि मालूम है कि जब उमर जैसे दबंग को बदलने से कोई नहीं रोक सका, तो ये गुजरात वाले कई मिनट टिकेंगे। इसलिए डर लगता है कुरान से। और हम मुसलमानों तुझसे गुजारिश करेंगे,
भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? हम तेरे हिम्मत को सैल्यूट करते हैं, हम तेरे जज्बे को सलाम करते हैं। किसान है तो क्या हुआ यार, सीने में कुरान तो है। अमा यार हवा हवाई चलाते तो क्या हुआ, सीने में इश्क मुस्तफा तो अभी बचा है। और इसी को कत्ल करने के लिए पूरी मैकेनिज्म और मशीनरी लगी है। और टाइम टू टाइम ट्राई किया जा रहा, कभी मेरी मस्जिदों की बुनियाद खोद करके, कभी मेरी दरगाहों पर हाथ डाल करके, और कभी मेरे आका करीम की इज्जत पे हाथ डाल करके। अगर सड़कों पर मुसलमान निकल जाता है तो लोग समझता है अभी लाश नहीं है, अभी जिंदा है। इसलिए मैं अपने उलमाए किराम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, पूरी जिंदगी फुर्सत नहीं मिलेगी, अगर फुर्सत न निकालें तो। ये तहदीस नेमत है, मेरे ताजु शरिया की अता रईसुल कलम की दुआएं हैं यार। बलियावी अगर चाह लेना तो 365 दिन में 300 दिन तो रोज तकरीर करे, लेकिन तकरीर रोज करूंगा तो काम कौन करेगा। इसलिए हम अपने उलमा से, बिलखुसूस मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से अब इल्तिजा करूंगा, आखिरी आखिरी चांस में लूंगा। हजरत, जो मेरा शिकवा आपसे है वो है, जब तक हम मस्जिदें नहीं गिनेंगे, जो मैं कह के आज जा रहा हूं इस दस्तारबंदी के इजलास में, इसको लिख लीजिए, फिर दिया लेकर ढूंढोगे बलियावी कहाँ है, शायद मुलाकात ना हो पावे। इसलिए कि बलियावी निकलता है तो ये सोच करके मैं जिंदगी के आखिरी सफर पे जा रहा हूं, यही नियत करके मैं घर से निकलता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पे जा रहा हूं। इसलिए कि जो सामने में बांग्लादेश में एक्सीडेंट हुआ है तख्ता पलट का, बहुत सारी तंजीम, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग लिबास बदलकर, सूरत बदलकर हमारे बच्चों को ट्रिप करेंगे, हमारे बच्चों को हाईजेक करेंगे, और हुकूमत के रडार पर ये पूरा मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर आ चुका है। इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ हमें अपने भारत के संविधान और भारत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत में अमन, चैन, सद्भाव, सुकून के साथ अपने मस्जिदों की हिफाजत और अपने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है। और उसका एक ही रास्ता है कि पहले हम अपनी मस्जिदें गिन लें, मदरसे गिन लें। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले हो यार, एक मर्तबा जंगीपुर में इकट्ठा हो जाओ मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर। हर गांव से निकले जत्था, और अगर 70% आबादी है मुसलमानों की तो बता दो, सियासी पार्टी वालों, मैं तेरे झंडे का मोहताज नहीं हूं। दुनिया से लेकर आखिरत तक के लिए गुंबदे खजरा के छाप का झंडा मेरे लिए काफी है। तो बोलो, तहरीके बेदारी के लिए का अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाए तो आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल कर बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर बुलाया जाए नबी की इज्जत और मस्जिदों की हिफाजत के लिए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? हजरत, अब एक मीटिंग बुलवाइए, मौत बरहक है, बीमारियों का इलाज है, अल्लाह के फैसले का कोई इलाज नहीं। वहां तो बस ये है, आमन्ना सद्दकना, मेरा रब जिसमें राजी उसी में हम भी राजी।
इसलिए वालदा को अल्लाह करवट करवट जन्नत दे। एक कोऑर्डिनेशन करके रमज़ान शरीफ से पहले 26 ब्लॉक है, 26 ब्लॉक में अहले सुन्नत के जो उलमा हैं, कम से कम 5-5 आदमी को कन्वेनर नामजद कर दिया जाए और ईद बाद सर जोड़कर बैठा जाए और इतना बड़ा अज़दहाम इकट्ठा हो। जिस दिन 5 लाख चाह जाएंगे ना, मैं समझता हूं कि पूरे बंगाल का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, और सबके दिमाग में उस दिन कील चुभ जाएगी कि हम जिसको गाजर समझते थे वो बड़े सेहतमंद निकले हैं। ये चुप जरूर हैं, बुज़दिल नहीं हैं। ये खामोश जरूर हैं, कायर नहीं हैं। इसके लिए आलिमों को ही उतरना पड़ेगा। इस वक्त पूरे भारत में मदरसे इस्लाम की ज़रूरत है और कुफ्र को डर दो ही से लग रहा, एक इस्लाम से, एक कुरान से। कुरान सुनने में उनको डर लगता है, लेकिन भूत पकड़ते तो फुकवाने के लिए मस्जिद के दरवाजे उसी किताब के लिए आते। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला मदरसे के असातिज़ा को, अराकीन को, मुआमिनीन को, हाजी अल्लाह रखा साहब बिल्कुल बज़िद थे, बोले आना है तो आना है। और तब मैंने कहा कि चलो एक चांस और लेता हूँ, वरना आप सोच सकते हैं फिर रात को निकलूँगा, कल दिन में फिर मीटिंग है, फिर 4 बजे शाम को एक मस्जिद का संग बुनियाद करने जाऊँगा, फिर रात को एक गांव में मदरसे का बुनियाद करूँगा। मैं भी आदमी हूँ ना, तो रात दिन जो आदमी खटता हो। और अभी पूरी ताकत लगाया हूँ प्लेस वर्शिप प्लेस एक्ट जो अभी आया है, मजहबी मकामात कानून 1991 वाला, उस पर इदारे शरिया की एक पूरी लीगल टीम लगी हुई है और पूरी ताकत के साथ एक ग्रुप बने जिसमें हम अपनी मस्जिदें गिन लें और सबकी डायरेक्टरी बना करके यहाँ के डीसी और कमिश्नर को दे दें और देकर कहें कि ये हुकूमत की ज़मीन पर नहीं है, मेरे बाप दादा की ज़मीन पर है। मेरे मस्जिद की वज़ू खाने की बुनियाद खोदोगे तो मैं सत्ता की हवेली की नेव कबाड़ के रख दूंगा, याद रखना। इसके लिए खुद से आगे आना होगा। ये काम हुकूमत का नहीं है, ये काम वारिसे अंबिया का है। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी।